Hello students, how are you all? Fine? Okay. So कल हम लोगों ने पढ़ा नेशनलिज्म के बारे में, ठीक है। कल नेशनलिज्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, थोड़ा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने समझ लिया, उसमें क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करने हैं वो हम लोगों ने पढ़ लिए, ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे नेशंस एंड नेशनलिज्म्स के बारे में, जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है नेशंस एंड नेशनलिज्म, ठीक है। नेशंस और नेशनलिज्म क्या होते हैं, ठीक है। नेशंस और नेशनलिज्म एक दूसरे से को रिलेट करते हैं। नेशन कब बनता है? जब हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग होती है। अगर हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग ही नहीं होगी तो नेशन कैसे कॉन्स्टिट्यूट हो पाएगा, ठीक है ना। अब जो हम लोगों ने कल पढ़ा था तो हम लोगों ने क्या नेशनलिज्म कहा था, फीलिंग, हमारी भावना। हमारे अंदर जब हमारे राष्ट्र के प्रति कोई भावना नहीं होगी तो एक नेशन कैसे, एक सक्सेसफुल नेशन और एक अच्छा समृद्ध नेशन कैसे बन पाएगा, राष्ट्र कैसे बन पाएगा, ठीक है। जब हम लोग को एक टॉपिक्स हैं तो इसमें हम लोग नॉट एंड कैजुअल कलेक्शन ऑफ पीपल, मतलब ये कि अगर मान लो कि कहीं बहुत सारे ग्रुप हो गए, मतलब बहुत सारे एक ग्रुप में बहुत सारे लोग हो गए और उसमें उसको हमने बोल दिया कि ये एक नेशन है। नहीं, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल एक नेशन नहीं बना सकता, ठीक है ना। नेशन तब बन सकता है ग्रुप बने, उनके अंदर एक फीलिंग आए, एक राष्ट्र के प्रति फीलिंग आए, उसकी भावना आए, तब वो एक अच्छा नेशन बन सकता है। ग्रुप इकट्ठे होने से कई 8-10 लोगों का, 1000 लोगों का, 10,000 लोगों का, लाखों लोगों का ग्रुप बन गया, नहीं। ऐसे तो बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है, कहीं भी हो जाती है, लेकिन उनके अंदर क्या वो भावना है? बात यहाँ होती है कि उनके अंदर वो भावना होनी चाहिए, राष्ट्रवाद की, एक नेशनलिज्म की फीलिंग्स होनी चाहिए, तब एक सक्सेसफुल नेशन हम बना सकते हैं। सेकेंड, इट इज़ ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्रुप्स और कम्युनिटी फाउंड इन ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है ना। अब ये ऐसा तो नहीं है जो हम लोग जो हमारे ग्रुप्स होते हैं उनसे बहुत डिफरेंट होता है। जो हमारी कम्युनिटी होती है वो एक ह्यूमन सोसाइटी होती है, मानव एक समाज होता है, उसके में पाई जाती है। अगर वो मान लो कि वो भी एक उनकी सोच ही अलग हो, एक ग्रुप हो गया, इसका मानव ग्रुप हो गया, तो उसमें क्या उनकी सोच अलग है, उनकी सोच अलग है। तो जब एक सोच ही नहीं होगी तो हम उसमें एक भावना ही नहीं, एक सोच रहा देश के विपरीत, एक सोच रहा देश के हित में, तो और वो दोनों एक ही सोसाइटी में रह रहे हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर अगर कोई भी दो ग्रुप अगर अलग सोच के हो जाएंगे तो क्या वो एक नेशन का, एक सक्सेसफुल नेशन बना पाएंगे? उनके अंदर जब फीलिंग्स ही नहीं होंगी प्रॉपर तरीके की तो क्या वो एक सक्सेसफुल नेशन बन पाएगा? नहीं, ठीक है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फैमिली बेस्ड ऑन फेस टू फेस रिलेशनशिप। अब मान लो कि हम लोग की जो फैमिली है, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे और रिलेशन है, चाचा हैं, ताऊ हैं, हम उनको फेस टू फेस तो जानते हैं, ठीक है। क्या हम उस फैमिली को लेके क्या एक नेशन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, अगर हाँ उनके अंदर वो फीलिंग है तब। अगर वो फीलिंग ही नहीं होगी तो हम उस नेशन के हम लोग कैसे काम कर पाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग कहते हैं इट इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम ट्राइब्स एंड अदर किनशिप ग्रुप इन विच टाइज ऑफ मैरिज एंड डिसेंट लिंक मेंबर। हम लोग की शादी होती हैं, शादी में बहुत से लोग आते हैं। अब लोग जो शादी होती हैं, सीधी सी बात है, जब शादी होती है हम एक दूसरे की फैमिली को जानते हैं। शादी हो सकता है कि हमारे दूसरे स्टेट से हो, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हो सकता है अदर कंट्री से हो, लेकिन जब तक हम उनके जो लिंक्स हैं, उनके जो कल्चर्स हैं उनको नहीं जानेंगे जो हमारे देश में फॉलो होते हैं, तो हम एक नेशन के बारे में कैसे, एक नेशन को कैसे कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक भावना हम लोग के अंदर तब जागृत होती है जब हमें उस देश के उनके जो अधिकार होते हैं, उनके कल्चरल राइट्स होते हैं, उनके सोशल राइट्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम लोग रिलेशनशिप तो बना ली, हमने शादी तो कर ली, लेकिन क्या हमने एक दूसरे को जाना? जब हम एक दूसरे को ही नहीं जानेंगे, उनकी भावनाओं को नहीं जानेंगे, तो हमारे अंदर एक भावना कैसे जागृत होगी कि हम लोग किसी चीज़ के लिए हम लोग उसको फेवर कर रहे हैं या ना करें, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन हम लोग आता है कि देन व्हाट डज नेशन मीन? राष्ट्र से हम लोग क्या समझते हैं? नेशन से हम लोग क्या समझते हैं? एज अ मेंबर ऑफ अ नेशन वी मे नेवर कम टू फेस विद मोस्ट ऑफ आवर फेलो नेशनल्स, नो नीड टू शेयर टाइज ऑफ डिसेंट विद देम, ठीक है। हम लोग फेस टू फेस तो आ जाते हैं, पर क्या उनका औचित्य क्या है, क्या उनका मतलब क्या है? हम लोग आ गए, हम लोग एक दूसरे को जान रहे हैं, हमारे आस पड़ोस के लोगों को जान रहे हैं, बाहर के लोगों को जान रहे हैं, अदर देश के कंट्री के लोगों को जान रहे हैं, क्या उनके अंदर वो फीलिंग है? हमें तो नहीं पता। अगर हाँ, अगर आप उनसे इंटरेक्ट हो रहे हो, फेस टू फेस बात कर रहे हो, तो सीधी सी बात है कि आप उनको जानोगे कि उनके अंदर क्या वो फीलिंग है।
आपको वो आपके बारे में जानेंगे, आप उनके बारे में जानेंगे, तभी तो वो आपको बता पाएंगे क्या वो आपके ही फेवर की बात कर रहे हैं, क्या आप उनके फेवर की बात कर रहे हो। जब एक दूसरे को वो जानोगे नहीं तो कैसे आप एक दूसरे को समझ पाओगे। जब समझोगे नहीं तो हम लोग कैसे आउटकम्स निकाल सकते हैं किसी चीज़ के, ठीक है। तो अंत में क्या था, येट नेशन एग्जिस्ट आर लिव्ड इन अ वैल्यूड बाय द मेंबर्स, ठीक है। अब इससे क्या हम लोग को क्या निकल के आता, हाँ नेशन तो एग्जिस्ट करता है, नेशन है, भले ही वो एक दूसरे को जाने या ना जाने, एक दूसरे को इम्पोर्टेंस दे या ना दे, लेकिन हम उस सोसाइटी में रहते हैं, हाँ उस देश में रहते हैं। नेशन तो एग्जिस्ट करता है, इनके बिना भी करता है, ठीक है, ये हो या ना हो लेकिन इनके बिना भी करता है। लेकिन बेसिकली जो हम लोग का मेन मुद्दा है, मेन मोटिव है, वो ये है कि हमारे देश के जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनके अंदर वो फीलिंग्स होनी चाहिए। अगर वो फीलिंग्स ही नहीं होंगी कि एक सक्सेसफुल, एक समृद्ध राष्ट्र बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। नेशन तो कैसे बना लो, अब 50,000 लोगों का एक कंट्री है, वो बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 लाख 10 लाख भी लोगों को इकट्ठा होकर एक द्वीप दे दो, जगह दे दो कि भाई हम लोगों को अपना एक ही राष्ट्र हमने बना लिया, हम लोग को वो राष्ट्र बन के दे दिया जाएगा। क्या उन 50,000 1 लाख लोगों में जो फीलिंग है उस राष्ट्र के प्रति, क्या वो है? हम लोगों ने आपको बताया था ना कल, फ्रेंच रिवॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी वही सब चीज़ें थी कि वहाँ जब उन लोगों के फेवर की बात नहीं हो रही थी, उनके अंदर राष्ट्रवाद की फीलिंग थी, नेशनलिज्म की फीलिंग थी, तभी तो वो वहाँ पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया अपने अधिकार लेने के लिए, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है, राष्ट्र तो बन जाएगा लेकिन हमारे अंदर क्या वो भावनाएं हैं, उन चीज़ों को लेकर हम लोगों ने यहाँ बात की, ठीक है। अब बात करते हैं नेशन की डेफिनेशन क्या होती है। इट इज़ कॉमनली बिलीव दैट नेशन आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द ग्रुप who share certain features such as decent language, religion और ethnicity, ठीक है ना। नेशन क्या है, एक कॉमनली बिलीव यानी एक थॉट है, एक विचार है, ठीक है। एक नेशन को बनाने के लिए एक ग्रुप जो होता है उसको बनाने के लिए, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने रिलीजन्स को, अपनी भाषाओं को, अपने कल्चर्स को, एथनिसिटी को वो फुलफिल करते हैं, उनके अंदर वो भावना होनी चाहिए, ठीक है ना। अब बहुत सारी लैंग्वेज, सीधी सी बात है कि आज हम यूपी में रह रहे हैं, यूपी की अलग लैंग्वेज है, हम एमपी जाएंगे या हम गुजरात जाएंगे, वहाँ अलग लैंग्वेज होंगी। तो एक देश में कई तरह की भाषाएं हो सकती हैं और हमारे देश में बहुत तरह की भाषाएं हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम एक देश में रह रहे हैं तो वहाँ पर एक ही लैंग्वेज होगी, सीधी सी बात है। अब बहुत सारी कंट्री हैं, ठीक है, जब बहुत सारी कंट्री है तो सीधी सी बात है, जो भाषा चाइना में बोली जाती है वो इंडिया में तो नहीं बोली जाती। पाकिस्तान है, वहाँ हिंदी भी बोली जाती है, इंडिया बोली जाती है, लेकिन बहुत सारे कंट्री ऐसे नहीं हो सकते जहाँ एक जैसी सेम लैंग्वेज बोली जा सकती हो, ठीक है ना। और जो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हो सकते कि उसमें सेम रिलीजन के लोग भी हों, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हो सकते तो उनके सेम रेस, उनके रिलीजन के बारे में हम लोग कमेंट करेंगे, रिलीजन के नहीं हो सकते। सबका अपना डिफरेंट एजेंडा है, सबका अपना डिफरेंट मोटिव है। तो वो क्या हमारा वो क्राइटेरिया फुलफिल करता भी है या नहीं, ठीक है ना। हम जो नेशन है वो मतलब ये है कि एक समूह जिसमें हम लोग अपने विचार, हमारे जो विचार हैं, जो हमारे स्वभाव हैं, उसमें क्या कई तरह की भाषाएं हो सकती हैं, कई तरह के धर्म के लोग हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे उनके सोशल कल्चरल टाइज, रिलेशन है, कई तरह के रिलीजन उनके सोशल कल्चरल हो सकते हैं। अब मान लो कि हमारी जो एथनिसिटी है, हमारे जो कई जगह रिलीजन हम लोग का जो वहाँ पे होता है, बिहार में होता है छठ पूजा, पता नहीं यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बिहार में होती है, पोंगल होता है, ठीक है। हो सकता है ना जो वहाँ होते हैं, तो हर स्टेट का अपना डिफरेंट कल्चर है। वही चीज़ एक बहुत सारी चीज़ों का ग्रुप बन के जब एक चीज़ सामने आती है वो एक नेशन कहलाता है, ठीक। अब ये व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ नेशन, ठीक है। अ नेशन इज अ ग्रेट एक्सटेंट एंड इमेजिन्ड, ठीक है ना, इमेजिन्ड सोच, कम्युनिटी हेल्ड टुगेदर बाय द कलेक्टिव बिलीफ, एस्पिरेशन, इमेजिनेशन ऑफ इट्स मेंबर। जो नेशन एक उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है वो एक ग्रेट एक्सटेंट होता है, इमेजिन यानी कि सोचा हुआ, ठीक है ना, एक कम्युनिटी का। तो टुगेदर एक साथ लेके चलने वाला, कलेक्टिव बिलीव्स एक सामूहिक सोच विचार को साथ में लेके चलने में, एस्पिरेशन उनकी डिज़ायर्स वगैरह, इमेजिनेशन सोच विचार उनको साथ में लेके चलने वाला, उस देश के एक नागरिक होने के नाते हमारे अंदर ये भावनाएं होनी चाहिए, ये सब चीज़ बिलीव होने चाहिए कि हमें उस देश के प्रति क्या संवेदनाएं, क्या विचार हमारे होने चाहिए, ठीक है। जो हमारा नेशन और नेशनलिज्म है, नेशन और नेशनलिज्म बेसिकली क्या है, जब एक राष्ट्र होगा, राष्ट्र तब बनेगा जब हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग होगी। अगर हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग ही नहीं होगी तो हम एक राष्ट्र को कैसे बना पाएंगे।
एक राष्ट्र तभी तो एक अच्छा राष्ट्र बन पाएगा, तब हमारे अंदर राष्ट्रवाद की एक फीलिंग होगी। जब फीलिंग ही नहीं होगी तो हम लोग राष्ट्र को कैसे बना पाएंगे, ठीक है ना। तो यही हम लोग का आज का टॉपिक था, नेशंस एंड नेशनलिज्म। इसको हम लोगों ने इसे एक्सप्लेन कर लिया। अब इसमें क्या आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो भी इसमें आपको डाउट लगेगा उसको आप मुझसे क्लियर करेंगे। वैसे आपको डाउट होने नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत टू द पॉइंट मैंने इसमें आपको समझा दिया है। उसके बाद भी आपको डाउट लगता है तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप मुझको सेंड कर सकते हैं। ग्रुप जो भी क्वेरी होगी ग्रुप पर पूछ लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।